तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टैगलाइन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जब तक हम लोग समझे नहीं तब तक कुछ नहीं होने जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चलिए चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग उसका एक डेमो चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे है कि एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है, ये बहुमंजिल भवन हो गया। ठीक, और 8 मीटर इससे 8 मीटर ऊंचा है। मतलब ये पता नहीं कितना मीटर ऊंचा है। ठीक है, लेकिन इसका जो ये शिखर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शिखर बोलेंगे। ठीक है, इसके शिखर से नीचे यानी जब देखा जा रहा है, मतलब अवनमन कोण बोल रहा है ना। अवनमन कोण का मतलब होता है जब ऊपर से नीचे देखा जाता है। ठीक, जब ऊपर से नीचे देखा जाएगा तो वो अवनमन कोण कहलाएगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा तो वो उन्नयन कोण बोला जाता है। यानी ऊपर से नीचे की ओर जब देखा जाए तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखा जाए तो उन्नयन कोण। ओके दोस्तों, तो देखिए तो यहाँ से जब नीचे देखा जा रहा है तो एक 8 मीटर ऊंचे भवन पर के शिखर पर देखा जाता है। चलिए तो इसका आधार भी बना लेते हैं, क्योंकि भवन है भाई, आधार तो होना जरूरी है। बिना आधार के तो मॉल ढह जाएगा। चलिए ऐसे कर लेते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ से इसके शिखर से इस शिखर से देखने पर, ठीक है, चलिए ये कितना मीटर है, तो ये है 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, 8 मीटर। तो ये निश्चित है ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, 8 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है आपस में। ठीक है, और जब ये बराबर है तो निश्चित है ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए तो ये हम लोग क्या देखें दोस्तों, ये है दोनों भवनों के बीच, ये भी भवन है और यहाँ से यहाँ तक ये भी भवन है। तो ये दोनों भवनों के बीच की दूरी, और ये है पूरा बहुमंजिल। बहुमंजिल किसको बोलते हैं, 2 मंजिल वाले को। यानी यहाँ से यहाँ तक एक मंजिल है और यहाँ से यहाँ तक बहुमंजिल है। तो इसका भी छत बना लेते हैं। देखिए जैसे इसका छत है। ठीक है, तो चलिए ओके दोस्तों, तो चलिए अब क्या कर रहा है, उसमें बोल रहा था कि जब ऊपर से नीचे इस शिखर पर देखा जाता है तो कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है अवनमन कोण पर। ठीक है, और फिर यहाँ से जब इसके तल पर देखा जाता है, मीन्स यहाँ पे ये तो शिखर हो गया। ठीक है, किस भवन का, ये 8 मीटर वाले भवन का। और फिर इसी शिखर से, बहुमंजिल के शिखर से फिर देख रहा है तल पर। तल बोले तो नीचे वाला पार्ट सबसे, देखिए ये तल है। यानी जब अवनमन कोण, मतलब जब ऊपर से शिखर से जब अवनमन कोण जब जो उसका होता है, यानी जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे कितना, 30 डिग्री का कोण। और वहीं फिर जब शिखर से, मतलब इस शिखर से इस शिखर पर देखता है तब 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यहीं से वो व्यक्ति जब यहाँ से इसी 8 मीटर ऊंचे वाले भवन से फिर देखता है तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे उसका जो कोण बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। ओके, चित्र थोड़ा गलत होगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको केवल समझना है। चलिए तो देखिए यहाँ से जब यहाँ तक 30 डिग्री है तो ये निश्चित है, यहाँ से फिर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, तो चलिए इसमें बोल क्या रहा था कि शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, ऊंचाई क्या है, तो ये है। यानी यहाँ से यहाँ तक तो हमें मालूम चल गया है इसकी मदद से, यानी इस भवन की मदद से। ठीक है, कोई भी 2 मंजिला भवन बनता है तो पहले ऊपर वाला जो बनेगा, यानी लंबाई, ये दोनों वाला लंबाई तो सेम ही होगा जब पहले वाला बना है भवन। तो फिर यहाँ से ऊपर बना तो इसकी लंबाई नहीं मालूम है कि ये कहाँ तक गया हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो कितना है, h मीटर है।
ओके। और फिर हमसे क्या पूछा है हम लोगों से कि इसके बीच की दूरी, यानी ये भवन और इस भवन मतलब कि बीच की दूरी क्या है। तो मान लेते हैं दूरी इसकी x है। ओके, इसकी दूरी हम लोग मान ली x है। तो ये निश्चित जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, यानी ये भी कितना होगा x मीटर ही होगा। ओके, चलिए तो अब चलते हैं। देखिए जो जो दिया है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई दिया है कितना है दोस्तों, तो वो है 8 मीटर। ओके, और उसके तल व शिखर का अवनमन, अवनमन कोण कितना दिया है, वो दिया है 30 डिग्री तथा 40 यानी 45 डिग्री। ओके, चलिए तो जो दिया था हम लिख दिए हैं, तो आप लोगों को भी ये ध्यान से देख के करना है। तो देखिए ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछता भी है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देख के करिएगा, और जहाँ भी समझ में ना आए बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर दोबारा आप समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ये हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो भवन बना है उसमें 2 पार्ट है। एक तो यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे होंगे, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, माने ये देखिए पूरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं बना है, मतलब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है, यानी ये जो आधार है वो सीधा यहाँ पे लंबवत गिरा, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो हम लोग लेंगे सबसे पहले दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग माने क्या है, भवन मतलब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, तथा दोनों भवनों की बीच की दूरी बराबर मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। मतलब जो जो हम लोग माने वो कर लिए। चलिए अब चलते हैं, ठीक है। चूंकि त्रिभुज देखिए सबसे दो हम आपको बता दें, त्रिभुज ये वाला है ना, मतलब ये और फिर यहाँ से ये, तो लेंगे कौन कौन त्रिभुज। चलिए नामकरण पहले कर देते हैं, इसको लेते A, एक हमारा B, C, D और E, ठीक है। चलिए तो ले लेते हैं पहले ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज AED लीजिए चाहे DEA लीजिए। चलिए तो हम ले लेते हैं AED। तो त्रिभुज AED में क्या है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण होता है, हम बताइए कि आपको, और ये जो थीटा यानी कोण है, कोण के सामने वाला लंब होता है। तो निश्चित जब ये कर्ण है और ये लंब है तो ये आधार होगा। तो हम ज्ञात कौन करना है इसको ना, पहले इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको लेंगे क्या है, लंब है ना, इसको ये लंब, यानी क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे ED बट्टे फिर ये AD, ED बट्टे AD, यानी क्या मिला, ये ED क्या है, लंब है, और AD आधार है। ओके, चलिए तो लंब कितना हम लोग की माने हैं H और आधार X। ओके, तब देखिएगा यानी लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, ये होता है tan थीटा के बराबर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं H बटे X बराबर H थीटा tan थीटा, यानी ये वाला त्रिभुज लिए हैं ना हम लोग, ये वाला त्रिभुज लिए, तो नीचे तो यहाँ पे कोण कितना होगा 30 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो H बाई X बराबर tan थीटा, tan थीटा का मान होता है 1/√3, और तिरछी हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा,
x एक में कीजिएगा तो x से कम x, और इधर से कीजिएगा तो h अनुरूट 3। ठीक है, ये हमारा मिल गया एक। चलिए इसका जरूरत जहाँ पड़ेगा वहाँ कर लेंगे। चलिए फिर पुनः करते हैं उसी। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब बड़ा वाला, ये तो मान लीजिए ये छोटा वाला हम लोग ले लिए, अब बड़ा वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसमें क्या है, ई बी सी या बी सी ई। ओके, तो कौन लेंगे बी ई सी, यानी त्रिभुज बी ई सी में। तो त्रिभुज बी ई सी में क्या है, तो देखिएगा चित्र में, देखिए यहाँ पे यही ज्ञात करना है ना हमें, यहाँ तो मालूम है ना, फिर इसी से मतलब है। कर्ण तो मतलब नहीं, क्योंकि कर्ण में कुछ भी ज्ञात नहीं करना है, इसलिए हम लोग कर्ण नहीं ले रहे हैं। तो क्या होगा, ईडी बटे डी सी, यानी ईडी प्लस डी सी, यानी पूरा ईसी कब मिलेगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईसी बटे, यानी ये पूरा ईसी बटे क्या, बीसी। तो ईसी बटे यहाँ पे बीसी लिख देंगे। अब देखिए ईसी किसके किसके बराबर है, तो ईसी बराबर है किसके, ईडी प्लस डीसी के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ईडी प्लस डीसी, अब बट्टे हो जाएगा बीसी। अब चलिए एक चीज़ और देख लेना, तब ईडी देखिए, ईडी कितना है उसमें, ईडी देखिए यहाँ से ईडी यहाँ से यहाँ तक कितना है, एच है। तो यहाँ पे लिख देंगे एच, प्लस है तो प्लस दे देंगे बट्टा। चलिए अब डीसी कितना है, डीसी देख लीजिए, डीसी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। बीसी कितना हमारा, बीसी तो वही है, एक्स ही है, तो एक्स लिख देंगे। ओके, चलिए तो ये किसके बराबर, यहाँ पर भी क्या है, लंब बटे आधार है ना। तो लंब बटे आधार फिर किसका है, tan थीटा का ही होता है। फिर यहाँ पे लिख देंगे h प्लस 8 बटे x बराबर tan थीटा, यानी tan थीटा का मान, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लिए ना हम लोग, ये वाला लिए, तो इसमें कितना मान है, कोण 45 है। तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं h प्लस 8 बटे x बराबर tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तिरछी गुणा करेंगे, फिर तिरछी गुणा बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फिर x बराबर 1 से कम x, और फिर इसमें कीजिएगा तो 8 प्लस मतलब h प्लस 8 है कम h प्लस 8, यानी x बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना है, h प्लस 8 है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, हम आराम से कर सकते हैं क्या, यहाँ पे x का मान जो दिया है, यहाँ पे इस x के मान को हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, x बराबर h प्लस 8 है ना। तो x का मान कितना है दोस्तों, देखिए तो h प्लस क्या है, x का मान है h प्लस मतलब h√3 है केवल, यहाँ पे हो जाएगा h प्लस 8। ओके, तब देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे होगा हमारा, देखिए यहाँ पे h जो है वो प्लस में बराबर के इधर आएगा तो क्या हो, मतलब 8 है, इधर बराबर के रहने दीजिए, और h√3 पहले से था और बराबर में प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में। ओके, तो यहाँ पे 8 बराबर, h का कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, फिर √ माइनस h कम h खत्म, बच जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, 8 है, 8 तो रहने दीजिए, यहाँ पे h पूरा मतलब ये जो है √3 - 1, ये जो है मतलब 3 - 1, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, -1 बराबर इधर बच जाएगा h, चूँकि h तो निकालना है हमें। अब देखिए क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग, अब देखिए चूँकि आप जानते होंगे कि ये जो अनरूट है ये कभी भी बट्टे में नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 8 बटे √3 - 1
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हर परिमेय मतलब बट्टे के नीचे उसको 2 बार लिखते हैं, बट्टे के नीचे जो भी है। तो बट्टे के नीचे क्या है, √3 - 1, तो क्या लिखेंगे, √3। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, फिर ऐसे लिख देते हैं। चलिए करते हैं। 8 में इतना से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 √3 + 1। चूँकि देखिए दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, क्या कि √3 - 1 है, √3 + 1 है, यानी किसके बराबर है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये है a + b × a - b बराबर होता क्या है, a² - b²। ठीक है, किस रूप में है, तो इस रूप में, तो इस रूप में करेंगे। अगर इस रूप में होता तो इस रूप में करते। ओके, ये चीज़ हम बता दिए इसके पहले वाले वीडियो में। तो चलिए ये हुआ हमारा। अब पूरा a बराबर क्या है, √3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस कर देते हैं। b बराबर क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये होगा 8 √3 + 1। तो √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, क्योंकि रूट बार हटता है केवल, ये बात आप लोग जानते हैं। और 1 का स्क्वायर 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, +1 बट्टे 2 में से 3 गया, मतलब 3 में से 1 गया तो 2, फिर क्या काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे h बराबर था, तो इसलिए h बराबर क्या मिला, 4 √3 + 1। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग को निकालना है क्या, इस बहुमंजिल भवन की दूरी मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो क्या दिया ऊंचाई, h मतलब ED + DC यानी h + 8, ये ना है। तो लिखेंगे, चूँकि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है, h + 8 है। तो h का मान तो है इधर क्या, 4 √3 + 1 + 8 हो गया, मान बैठा दिए। यहाँ पे देखिए, चलिए तो करते हैं, 4 √3 होगा और 4 8 4 12, 4 एकम 4 गुणा होगा 8 4 मतलब 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा आपको 4 का, तो 4 का कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे 4 3 12, यानी h मीटर ये हो जाएगा आपकी भवन की ऊंचाई। ओके, अब चलिए अब निकालेंगे, अब दोनों भवनों की बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी में, तो देखिएगा यहाँ पे हम दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या निकालना है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, माने है x माने ना ये वाला। तो यहाँ पे देखिए, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी में हम लोग किसका मान लेंगे, x का। ठीक है, क्योंकि x का माने है ना, दोनों भवनों के बीच की दूरी x माने है, तो x जहाँ भी है उसका वही समझेंगे कि हाँ ये दोनों भवनों के बीच की दूरी है। तो x का माने यहाँ पे कितना है, h √3, तो लिख देंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना था, x बराबर h √3। ठीक है, तो इसलिए x बराबर h का मान क्या है, 4 √3 + 3। ओके, और गुणा कर देंगे किस में, यहाँ पे है √3। ठीक है, चलिए गुणा करेंगे क्या होगा, √3 से √3 में करेंगे तो हमें मिलेगा 3 से 3 मतलब √3 में ख़त्म, फिर यहाँ पे 3 √3। ओके, तो चलिए हमें कितना मिला, इतना मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या आंसर। ओके, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जहाँ कभी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए और बताइए। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।